नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम टू टॉक हरियाणा में। और मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं सतनाली शहर का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल। हाल ही में एक आपने वीडियो देखी होगी, पिछले हफ्ते में सतनाली गांव के कुलदीप नामक शख्स, जिसकी दोनों किडनियां बिल्कुल खराब हो चुकी है, परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत ही खराब है, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। लोगों से उन्होंने अपील की है कि वो उनकी मदद करे एक फाइनेंशियल रूप में। तो जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई है, देवेंद्र प्रधान जी, जो कि एचएसएससी के पूर्व मेंबर रह चुके हैं, और उन्होंने परिवार से मिलकर उनको एक आश्वासन दिया है ठीक होने का, और 21,000 रुपए की राशि उनको मदद के लिए दी गई है। और हमने देवेंद्र जी से बात की है, समाज सेवी मोनू से बात की है, और भी काफ़ी लोगों से हमने जाना है उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उनकी क्या हालात हैं अभी, ये सब बातें उनसे जानते हैं। आइए देखिए यह वीडियो। मेरे को पत्रकार महोदय, सबसे पहले मोनू शेखावत ने मेरे पास ये वीडियो डाली थी। फिर मैंने इनसे बात करी, भाई क्या बात है। तब इन्होंने मुझे सारी बातें इसके बारे में बताई। हाँ कि भाई बहुत गरीब परिवार है। फिर मैंने वीडियो में देखा भी पूरा परिवार अपील कर रहा है, और भाई भयंकर बीमारी है, दोनों किडनी पेशेंट की खराब हैं। तो फिर एक इच्छा हुई कि भाई ऐसे आदमी के रोगी की मदद तो भाई करनी चाहिए। इस उद्देश्य से मैं आज यहाँ पर आया हूँ। और ज़्यादा प्रसन्नता तो मुझे इस बात की है, जब मैं माल्टा सर्विस स्टेशन पर बैठा था और इनको जब मैंने ये बातें बताई कि वहाँ चलना है भाई, तो 1 मिनट में तो तैयार हो गए। और दूसरी बात, 1 मिनट में ही इन्होंने ये फैसला किया कि भाई हम भी, हमारी जो मार्केट है यहाँ पर, कल तो अमावस्या है, परसों हम भी यहाँ पर इकट्ठे होकर करके और हम भी आर्थिक सहायता इनकी करेंगे। अभी ये जो मोनू हैं, ये छोटा बाबूजी हैं, इनके फादर साहब हमारे साथ ही ये कह रहे थे कि भाई हम भी लगे हुए हैं, मदद करेंगे। और मैं देख रहा हूँ समाज में इसमें मदद करने की उत्सुकता कुछ ज़्यादा ही मुझे लगी, और होनी भी चाहिए। हमारी अनादिकाल से एक परंपरा है कि भाई दुख की, रोगी की, दीन की, इनकी मदद करते रहता है हमारा समाज अनादिकाल से। और इस समय भी मैं सिर्फ यह विनती और अपील करना चाहूँगा कि भाई इनके बीमारी से संबंधित जितना भी खर्चा है, वो इतना बड़ा समाज है, इनको सब आगे आकर के इनकी मदद करनी चाहिए। और सारा के सारे खर्चे की जिम्मेवारी समाज ले कि हम इनका इलाज यहाँ कराएंगे। और बहुत सारे लोग हैं, आदरणीय श्री रामविलास शर्मा जी भी यहाँ पर हैं, उनके भी संज्ञान में मैं डालूँगा। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, और हमारा इलाका तो मदद करने में कभी पीछे हटता ही नहीं है। अभी भी पंजाब में जाकर के बाढ़ पीड़ितों में मदद करते रहे हैं। कोविड काल में भी हमने देखा सब लोग आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। तो मदद करने में हमारा इलाका सबसे अग्रणी रहता है। वैसे इस अपील के साथ कि परमपिता परमात्मा इनको इस रोग से जितवाए और समाज इनकी आर्थिक रूप से दिल खोल करके मदद करे। धन्यवाद। हमारे साथ भाई मोनू समाज सेवी जुड़ चुके हैं, वहाँ की स्थिति के बारे में जाना, कुलदीप भाई से मिले हैं। मोनू भाई, स्वागत है आपका टाइम टू टॉक हरियाणा न्यूज चैनल जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कुलदीप के घर पे गए थे, वहाँ पर जाना हालचाल, तो वहाँ की उनकी आर्थिक स्थिति और उनका हालचाल कैसा है वहाँ का, थोड़ा सा बताएं। न्यूज़ जैसा कि आपने लगाई थी जी, वो हमने देखा और उससे हमें प्रेरित होकर, जैसे आज देवेंद्र प्रधान जी आए हैं, इनके साथ हम वहाँ पे गए और इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने सहयोग किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और वहाँ जाके देखा तो उनकी माली हालत बहुत ही ख़राब है। तो भाई हम भी खुद भी मार्केट के लोग एक मुहिम के तहत सभी शॉप वाले दुकानदार सभी पैसे इकट्ठे करेंगे और जितनी हो सकेगी उनकी सहायता करने की वो कोशिश हमारी होगी। और मैं और भी क्षेत्र के सभी समाज सेवी और जो पैसे के रूप में समर्थ आदमी है उससे ये अपील करता हूँ कि इस भाई की, इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। माता पिता ने लोगों से क्या अपील की है, क्या आशा रखी उन्होंने? क्योंकि जी इसका खर्च बहुत ज़्यादा है, तो और उनकी जो हालत है वो बिल्कुल भी इलाज के लिए वो है नहीं। तो गांव समाज, ये क्षेत्र पूरा अगर एकजुट होके
इस इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करेगा ना, तो ही उस लड़के का इलाज हो सकता है, बाकी और कोई रास्ता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एडवोकेट भाई दिग्विजय भी जुड़ चुके हैं, उन्होंने भी वहां जा कर के हालचाल पूछा है। तो दिग्विजय भाई क्या कहेंगे, वहां की आर्थिक स्थिति उनकी कैसी है, किस प्रकार वहां का माहौल है, एक बार बताएं। देखो जी, मेरा तो मोहल्ला है, और सबसे पहले तो मैं टाइम टू टॉक हरियाणा के सभी दर्शकों को एक आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों के पास पहुंच सके, उन समाज सेवियों के पास पहुंच सके जो समाज की सेवा रियल में जो करना चाहते हैं, जो प्रधान जी की तरह सच में समाज सेवा का जो दिल के अंदर रखते हैं कि गरीब मजदूर या ज़रूरतमंद की हेल्प कर सके। वैसे तो समाज सेवी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो नाम के हैं। मैं एक जिक्र तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं इसी, क्योंकि मेरा बचपन का साथी है और हमारा मोहल्ला भी एक ही है, साथ खेले हैं। इस कुलदीप भाई में कोई ऐब नहीं था। उसके बाद में भी अगर हम हमारी आंखों से देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी किडनी खराब हो गई है, आज ऐसी स्थिति आ गई है कि पता नहीं 6 महीने बाद ये हमारे साथ रहे, हमारे बीच रहे या नहीं रहे। तो ये एक हमारे दर्द था। तो हम जो यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर हैं, उनको कांटेक्ट कर रहे थे इस मामले पे वो एक कम से कम एक वीडियो बनाए, ताकि मामला लोगों तक जाए, कोई मदद कर सके। तो इसी में मैंने एक पीछे चुनाव लड़ा था, यूट्यूबर ने जो खुद को बहुत बड़ा समाज सेवी बताता है, उससे बात की थी। तो उन्होंने मना कर दिया कि जी अगर हम इसकी हेल्प कर देंगे तो और खड़े हो जाएंगे। मैंने कहा जी आप अगर वैसे हेल्प नहीं कर सकते तो आप कम से कम वीडियो बना दो। वीडियो नहीं बना सकते तो आप जितनी आपकी श्रद्धा है, 1000, 2000, 5000 वो दे दो। उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया, क्योंकि आजकल वो बहुत बड़ा अपने खुद में नेता हो रखा है। उसकी टीम से बात कर रहे थे, मैंने कहा एक बार बात करके देख लो। नो जी मना कर दिया है, हमने रात को बात की थी। तो इसीलिए अब बाहर के लोगों पे और इन पे विश्वास है नहीं। अपने को जो करना है भाई, जो महेंद्रगढ़ की जनता है, क्षेत्र है, समाज है, क्योंकि समाज के अंदर ही पूरा एरिया आता है, और जो एक हम मनुष्य आते हैं ये समाजवादी है, जो सामाजिक तौर पे इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे की मदद हम इकट्ठे साथ मिलकर करते हैं। सुख दुख में हमारी भागीदारी बराबर की रहती है। आज कुलदीप भाई अगर परेशानी में है तो उस परेशानी से निकालने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए, और जैसी भी जिससे भी जो मदद हो वो करनी चाहिए। परिवार के प्रति जनता से क्या अपील करना चाहेंगे मदद को लेकर? परिवार के प्रति जी, उनका जो उनके पिताजी है, माताजी है, उनकी बहुत वो वृद्ध हैं, लगभग उनकी 70+ एज हो चुकी है। कमाई का जो एकमात्र जरिया था वो कुलदीप था। ये फिटिंग आदि करके बहुत ही सभ्य लड़का था, मेहनत करके अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा था। शादी हो रखी है, बच्चे हैं। अगर उसको कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा? ये एक विकट स्थिति बन गई है। तो इससे इस परिवार को उभारने के लिए हम बाबा श्याम से भी प्रार्थना करते हैं, और हमसे जो होगा वो मदद करने के लिए भी हम तैयार हैं। धन्यवाद दिग्विजय भाई। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे समाज जो सेवा के प्रति भाव रखते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। कुलदीप भाई से जाने हैं हालचाल, उनका जाना है, मिले हैं परिवार से, तो उन्होंने भी जनता से अपील की है कि वो इस मदद के लिए आगे आएं। धन्यवाद।